हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और PDF का लाभ उठाइए। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। और बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं 1 या 2 उनके आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए, इससे हमें भी पता लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 7। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो दीन ए इलाही को धर्म किसने कहा था? ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो ये जो दे रखे इन्होंने सबसे बाद में जो हुआ वो देखिए कौन सा हुआ था। सबसे बाद में हुआ था दोस्तों बंगाल का विभाजन। कब हुआ था? 1905 में। ये याद रखना है, 1905 में हुआ था। जो हड़प नीति थी ये तो लगभग 1848 से 56 में हुई थी, और जो स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में हुआ था, और सहायक संधि जो है ये 1801 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा हो गया? 1905 बंगाल का विभाजन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कडप्पा सेल समूह से संबंधित है? तो कडप्पा से है कौन सी? पापगानी। पापगानी जो है ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ठीक है, जो कडप्पा है ना ये आंध्र प्रदेश में एक जिला है, उसके नाम पर हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकसभा बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो किन को है? असम तथा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आवंटित हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है दोस्तों ये आपकी मणिपुर के अंदर है। ठीक है, मणिपुर के अंदर है ये। मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल एवं मोइरंग, ये जगह का नाम है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटराइट का क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में। कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन कब किया गया? तो कन्नौज में कब हुआ था? ये देखिए कन्नौज में हुआ था जनवरी 643 ईस्वी में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या गोवा में सबसे अधिक है। यहाँ पे जो जनसंख्या प्रतिशत था वो 62.2 था। ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी? 97.5%। जो नगरीय जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ऑप्शन है इनके हिसाब से गोवा है, अदरवाइज दिल्ली में 97.5% नगरीय है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय प्राचीन साहित्य में मल्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो मल्लेच्छ शब्द का जो उपयोग हुआ वो विदेशियों के लिए हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता कौन थी? पुतलीबाई। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों। ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है ये? महानदी के ऊपर है। और यह भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का भी यही है। ठीक है ना, और इस बांध से जो 123 मेगावाट बिजली जो उत्पन्न की जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। ये ऊंचाई की बात की जाए हीराकुंड बांध की तो 61 मीटर ऊंचा तथा 4800 मीटर लंबा है ये। ठीक है ना, मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए क्या किया जाता है? पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पोलेराइड जो होता है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। इससे क्या होता है? इसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो ध्रुवण जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाता, इसलिए इनके ऊपर पोलेराइड किए जाते हैं। उसके बाद एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो देखिए
वैसे तो दो प्रकार की होती हैं यांत्रिक तरंगें, एक तो होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो एक्स किरणों की बात हुई है यहाँ पे, तो एक्स किरणें हैं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है पायस एक कोलाइड होता है। पायस ये क्या होता है, द्रव में द्रव का, ठीक है ना, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल आदि। उसके बाद है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होता है का प्रसार गुणांक अधिक होता है इसीलिए। ठीक है, और जो द्रव तापमापी है इसका उदाहरण क्या है, पारा है। और जो गैस तापमापी होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है, तो मौलिक इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए ग्राम पंचायत ग्रामीण है, ग्रामीण पाठशाला भी ग्रामीण है, ग्रामीण सहकारी समिति ग्रामीण, जिला परिषद जो है ये इनमें मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है। ठीक है, जिले की बात आ गई तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। यहाँ पे देखिए कंपोस्ट जीवांश खाद बिल्कुल सही है ये बात तो। उसके बाद है एल्गी, एल्गी क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है। ठीक है, और डाई अमोनियम फास्फेट जटिल उर्वरक, ये भी सही है। यूरिया जो संपूर्ण उर्वरक नहीं होता, ये अपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है नाइट्रोजन पाया जाता है इसलिए। बाकी जो है आपकी प्योर खाद हैं तीनों, ये इसमें मिलावट होती है, याद रखना। प्रोसेर की क्लोट्रेट में किस में मापी जाती है, प्रोसेर की क्लोट्रेट, तो ये मापी जाती है आपकी मेगाहर्ट्स या गीगाहर्ट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 300 ग्राम, याद रखना। उसके बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप खुद करके देख सकते हैं, इनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा ही देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 50। क्या क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण हुआ है, ये आपने बताना है इसमें। ठीक है, तो जो अजंता की गुफाएं हैं इनमें चित्रण हुआ है जातक कथाओं का। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं, हमने प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं बहुत सारे, उनमें आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के भी हैं, ग्राम सचिव के भी हैं, पटवारी के भी हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट हमने हर सीरीज़ के करवा रखे हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो पार्थिव ग्रह की बात की जाए तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्य जो आते हैं ये आप कहते हैं अनुच्छेद 51A के अंदर। संविधान के 42वें संशोधन में निम्न में से क्या जोड़ा गया, तो 42वां जो संशोधन है उसमें इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से तो जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, स्व एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया, ये किया गया 5। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आया गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, ये रहा। ठीक है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक, 1290 से 1320। उसके बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आया सैयद वंश, ये 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, उसके बाद आया लोधी वंश लास्ट में 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये 5 हो गए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, ये आ गए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा, श्रमिकों की संख्या से। उसके बाद है
द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है आपकी जॉन किट्स के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इट इजेंट ईजी टू डैश चिल्ड्रन नाउ एड एज, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रिंग अप। ठीक है। पिक आउट द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही इज एज वाइज एज सोलमैन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी सोलमैन इज नॉट वाइजर देन ही इज। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच आपने बताना है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसमें आप बिल्कुल बताइए कि कौन सा जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। हेयर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो इसमें आपने बताना है कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड digested, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन। सीलॉक इज ए करेक्टर इन विच प्ले, क्या होता है सीलॉक, तो ये होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द पेन इज माई टायर, क्या जाएगा इसमें, देन द स्वॉर्ड। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी आ जाइए। वह रातों रात अमीर हो गया, इस वाक्य में कौन सा शब्द समास है, तो रातों रात में कौन सा समास है ये बता दीजिए। तो रातों रात में होता है कौन सा, अविभाव समास। इसमें वैसे समास पूछ रखा है तो इन्होंने रातों रात है, रातों रात को अगर संधि विच्छेद करेंगे रात ही रात में, तो अविभाव समास जो होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, इसीलिए तो रातों रात में क्या हो गया, रात ही रात में। पीताम्बर में कौन सा है, स्पेशल नाम दे दिया गया है यहाँ पे, तो स्पेशल नाम अगर आ जाता है यानी कि पीताम्बर जो है पीले वस्त्र धारण करने वाला होता है, तो इसमें कौन सा विशेषण आ जाएगा, कर्मधारय है। सॉरी, पीताम्बर जो है पीले वस्त्र धारण करने वाला है, कोई नाम नहीं है इनका, वैसे इनको पीताम्बर बोलते हैं। हालांकि जो पीले वस्त्र धारण करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर 10 शीश वाला है, रावण है, तो अगर स्पेशल नाम बन गया जैसे रावण, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। अगर कोई स्पेशल नाम नहीं बनता तो वो हो जाता है कौन सा, कर्मधारय। उस छोटे लड़के ने 2 गुब्बारे खरीदे, इस वाक्य में विधेय, उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम भाग जो तो होता है उद्देश्य और दूसरा भाग जो होता है विधेय, तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, उस छोटे लड़के ने। ठीक है। और विधेय क्या हो जाएगा, 2 गुब्बारे खरीदे, तो विधेय पूछा है तो 2 गुब्बारे खरीदे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आज सुबह से वर्षा हो रही है, कौन सा वाक्य है, तो इसमें है विधानवाचक। ठीक है। सुबह से वर्षा हो रही है क्योंकि इसमें सीधे सीधे किसी तथ्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए। कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची नहीं है, तो नारी का जो तटीनी है, ऑप्शन ए, ये नहीं है, बाकी माता, अबला, कामिनी तीनों नारी के पर्यायवाची हैं। मैं सत्य कहता हूँ, सूखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, तो यह पंक्तियाँ किस रस को प्रकट कर रही हैं, तो कौन सा रस है इसमें, इसमें है वीर रस। ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विगु समास, द्विगु समास में आपको पता है पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, तो इसमें कौन सा है, नवरत्न, पंचामृत, नवरत्न, तिरंगा। तो यहाँ पे देखिए नहीं है, पूछा इन्होंने, सॉरी नहीं है, तो नवरत्न जो है ये आपका द्विगु समास नहीं है। बाकी तिरंगा, नवरत्न, पंचामृत तीनों में पहला पद संख्यावाची है, इसलिए ये क्या है, द्विगु समास है। उसके बाद मुट्ठी में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है अधिकार में होना। ठीक है। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, अब हरियाणा जी की बात करते हैं तो मोरनी में पाया जाता है चीड़ का। ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने शमसुल उलेमा की उपाधि किसको दी थी, ये दी थी अल्ताफ हुसैन हाली को। ठीक है। ये कवि थे
आपने कमेंट में बताना है अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, ये अब जरूर बताइए। रोहतक से हरियाणा तिलक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किया था, किसने किया था? पंडित श्रीराम शर्मा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? हर्षवर्धन के। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना, कल भी आया था ये क्वेश्चन, आज फिर आ गया है, तो कौन थे? राधाकृष्ण वर्मा। हरियाणा में अंबाला कंटेनमेंट छावनी 1843 में बनी थी। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो किसके ऊपर किया गया है? राजस्थानी। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई, कब से की गई? तो ये की गई दोस्तों 1 जुलाई 2015 से। स्काईलार्क, काला अंब, ब्लू जे, सुमालखां पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पानीपत के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? लक्ष्मी नारायण की बात की जाए तो ये आपके कुरुक्षेत्र में। गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की थी पीटर जैक्सन ने। बीन बंसरी नृत्य हरियाणा में विशेष रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बांगर क्षेत्र में। गुरु तेग बहादुर सादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? तो ये रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा। मामा भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपने बताना है, आपके पास ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर। मामा भांजा, ठीक है, जरूर बताइए। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे? ये थे आपके सिरसा के, ठीक है। पद्मश्री सेठ किशनदास किस जिले से संबंध रखते थे? किशनदास की बात की जाए तो ये थे रोहतक से। उसके बाद है नेक्स्ट, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी लाला हरदेव सहाय ने। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? समा, तो ये आपका गुरुग्राम में। शाह कुली खान द्वारा निर्मित आराम एक कोसर बाग कहाँ स्थित है? आराम एक कोसर, तो ये नारनौल के अंदर। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी करती है दोस्तों आदिबद्री से, यमुनानगर से। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? तो ये करते हैं सोमवती अमावस्या को। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो ये नहीं सूखा है पुंडरिक सरोवर का। श्री चौरंगीनाथ द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो चौरंगीनाथ ने की थी अस्थल बोरमठ, जो कि रोहतक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? डोसी, तो ये जुड़ा हुआ है च्यवन ऋषि से, ठीक है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों, नारनौल के अंदर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना हुई कब हुई थी? ये हुई 1919 में। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा आता है दोस्तों आपका उत्तरी क्षेत्र के अंदर। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? पश्चिम की बात की जाए तो यह चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो चोटांग का नाम था दृष्टवती। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।